नमः शिवाय। हर हर महादेव। नॉर्मली दो तरह के लोग हमें देखने को मिलते हैं। एक, जिसे जीवन की हर घटना में हर दिन चमत्कार अनुभव होते हैं, वो लोग चमत्कार में विश्वास करते हैं। और दूसरे, जीवन की हर घटना में लॉजिक माइंड को यूज करते हैं, उनके लिए चमत्कार जैसा कुछ है ही नहीं। आपकी सोच, आपको मुबारक। आज एक ऐसी ही चमत्कारों से भरपूर एक बुक लेकर के आया हूं, जिसके बारे में आज बताने वाला हूं, जिसका नाम है मैसेजेस फ्रॉम हिमालयन मास्टर्स, जिनको लिखा है गुरु सकलामा ने। और ये कुछ 100, 150, 200 साल पुरानी बात नहीं है, ये रिसेंटली ही लॉन्च हुई है बुक। और इनकी ऑथर आज भी पृथ्वी में मौजूद है, इस प्लेनेट अर्थ में मौजूद है, जिन्होंने ये चमत्कार अनुभव किए। तो मैसेजेस फ्रॉम हिमालयन मास्टर, वो बुक के बारे में आज बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहें। कौन ये है हिमालयन सेजिस, कौन है हिमालयन मास्टर्स, कौन है जो हमें ये मैसेजेस देना चाहते हैं? क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? क्या आज भी हिमालय में बड़े बड़े सिद्ध साधु संत मौजूद है? ये सब इस बुक में बताया गया है। अगर आप गुरु शिष्य परंपरा में विश्वास रखते हो तो ये बुक आपके लिए है। अगर आप श्री विद्या साधना के बारे में जानना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए है। अगर आप हमारी पुरानी इंडियन कल्चर, जिसमें साधु संतों के बारे में बताया गया है, साधु संत हिमालयन योगीज के बारे में जानना चाहते हो, उनमें विश्वास रखते हो, तो भी ये बुक आपके लिए है। और अगर आप किसी स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो भी ये बुक आपके लिए है। इन शॉर्ट, स्पिरिचुअलिटी की एक गहराई तक आपको ये बुक लेकर जाएगी। इस बुक की ऑथर गुरु सकलामा, जिनका बचपन का नाम ज्योति था। ज्योति बचपन से ही लॉजिकल थी और भगवान या गुरु में कुछ खास उसको विश्वास भी नहीं था। तो आधी उनकी लाइफ, आधा उनका जीवन अप टू एज ऑफ 30 या 32, उनका लाइफ ऐसा ही नॉर्मल एक साधारण सा जीवन वो जीते हैं। गुरु सकलामा की लाइफ में 360 डिग्री चेंज आता है जब एट द एज ऑफ 32 उनको एक शिवयोग गुरु, शिवयोग मास्टर मिलते हैं, जिनका नाम स्वामी रामा था। वो उनके जीवन में आते हैं और शिवयोग की शांभवी दीक्षा उनको देते हैं, एक शक्तिपात करते हैं। शांभवी दीक्षा क्या है? शांभवी दीक्षा भगवान शिव की शक्ति है, जिसमें गुरु भगवान शिव की शक्तिपात के रूप में बहुत ही प्रेम आता है तब अपने शिष्य को देता है। तो ये शांभवी दीक्षा स्वामी रामा इनको देते हैं ज्योति को, और वो फिर आगे इनकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं वो इस बुक में बताया गया है। हिमालयन सेजिस जो इसमें बताया, जो उनका एनकाउंटर होता है अलग अलग सिद्ध योगियों से, और उनसे क्या डिस्कशन होता है, इनका क्या मैसेजेस वो देते हैं, वो इस बुक में बताया गया है। स्वामी विश्वामित्र, अत्रि, या फिर दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय, परमहंस योगानंद जी, सप्तऋषि, बहुत सारे ऐसे गुरुओं के साथ इनका पर्सनल एनकाउंटर डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है। और वो एनकाउंटर में क्या डिस्कशन होता है वो इस बुक में डिटेल में बताया गया है। तो हर एक इंसिडेंस तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक इंसिडेंस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनकी मुलाकात कहीं ये ट्रेन में जा रही होती है, रात का समय होता है, ऑलमोस्ट 1:30-2 बजने वाले होते हैं रात में। वो स्टेशन से 3-4 साधु ट्रेन के ऊपर चढ़ते हैं और इनके सामने आकर के बैठ जाते हैं और इनको ज्ञान देने लगते हैं कि गुरु से हमें क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए। 1-1.5 घंटा 2 घंटा डिस्कशन चलती रहती है और नेक्स्ट स्टेशन में ये साधु उतर जाते हैं। फिर ये याद करती है गुरु सकलामा, तो उनको पता चलता है ही वॉज नन अदर देन स्वामी परमहंस योगानंद। वो परमहंस योगानंद थे जो ट्रेन में आते हैं, इनको मिलते हैं और ज्ञान देकर के चले जाते हैं। तो ये सब विश्वास की बात है, मानना ना मानना आपके ऊपर है। फिर ऐसे ही एनकाउंटर्स अलग अलग सप्तऋषियों के साथ, भगवान दत्तात्रेय के साथ, महर्षि दुर्वासा के साथ, ऐसे ऐसे नाम जो हमने रामायण महाभारत या तो फिर देवों के देव महादेव में जो सुने थे, वो ऋषि मुनियों के साथ इनका एनकाउंटर होता है। और इनके एनकाउंटर के जो डिस्कशन है वो इस बुक में बहुत ही इंटरेस्टिंगली, सरप्राइजिंगली आपको बताए गए हैं। तो एक और इंसिडेंस मैं अपना बताऊं, बहुत इस बुक के साथ जुड़ा हुआ मेरा इंटरेस्टिंग इंसिडेंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। गुरु सकलामा जो इस बुक की ऑथर है, उनके गुरु थे स्वामी रामा। स्वामी रामा की बुक एक मेरे पास आती है ड्यूरिंग कोविड टाइम, अराउंड
2020-21 के आसपास मेरे पास पीडीएफ में बुक आती है, और अभी भी आज भी मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है वो बुक यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा। वो बुक 3-4 साल हो गए मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है पीडीएफ फॉर्मेट में, आज तक मैंने रीड नहीं की। लेकिन उनके ही शिष्य स्वामी रामा के शिष्य गुरु सकलामा, उनकी बुक आज मैं फिजिकली पूरी 2 बार पढ़ चुका हूँ। तो फिर वो कनेक्शन यहाँ बैठता है कि उनके गुरु की बुक मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन उनके शिष्य की बुक आज मेरे सामने है और मैं उसका रिव्यू भी कर रहा हूँ। तो एक कनेक्शन, स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है आप बुक को नहीं चुनते हैं, बुक आपको चुनती है कि आपको कौन सी बुक पहले पढ़नी है, कौन सी बाद में पढ़नी है। तो ये भी एक विश्वास की बात है, यू कैन इग्नोर। अगर लॉजिकल बात करो तो इसमें कोई वो है नहीं ज्यादा बड़ी बात। तो एक कनेक्शन मेरा इस बुक के साथ, स्वामी रामा के साथ, इस बुक से मैंने पाया। बुक की लैंग्वेज इंग्लिश है, अभी हिंदी है, आपकी लोकल लैंग्वेज में शायद अवेलेबल ना हो। थोड़ी लेंथ इसकी ज्यादा है, बुक बड़ी है, और थोड़ी लैंग्वेज इसकी टफ इसलिए हो सकती है कि सकलामा गुरु जो है, ऑथर जो इस बुक की है, वो साउथ की है। अदरवाइज इजी टू रीड है। अगर आप कोई स्पिरिचुअल पाथ पे हो, गुरु परंपरा में विश्वास करते हो या हिमालयन सेजिस में विश्वास करते हो, तो ये बुक डेफिनेटली आपको पढ़नी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में तो यहाँ तक कहा जाता है कि हर कोई इंसान, पृथ्वी पर जितने भी लोग मौजूद हैं, उनके स्पिरिचुअल गाइड होते हैं। 2 स्पिरिचुअल गाइड हम सब इस पृथ्वी पर लेकर के आते हैं, जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। लेकिन वो हम ही है जो उनके मार्गदर्शन को हम अट्यून नहीं कर पाते हैं, उनको सीख नहीं पाते या अपने जीवन में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। शायद इसी को इंट्यूशन कहा जाता है, हमारी आत्मा की आवाज। तो इसी तरह इसमें बताया गया है कि अलग अलग हिमालयन सेजिस, अलग अलग गुरु परंपरा के, हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए मौजूद रहते हैं। वो हम ही है जो वो गाइडेंस ले नहीं पाते हैं। गाइडेंस लेने के लिए करना भी क्या है, सिर्फ आपको शांत होना है, साधना के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। अगर आप शांत होना सीख जाते हो तो दे आर ऑलरेडी रेडी टू गाइड यू, टू असिस्ट यू। जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं। तो ये विश्वास की बात है। तो ये पूरी बुक में यही एक डिस्कशन गुरु सकलामा का अलग अलग सिद्ध गुरुओं के साथ बताया गया है। इजी टू रीड है, मस्ट रीड बुक, आपको डेफिनेटली इसको एक बार ट्राई करना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात इस बुक के बारे में, इस बुक में श्री विद्या साधना के बारे में, जो 10 महाविद्या है कही जाती है, काली विद्या, तारा विद्या, छिन्नमस्ता, उसमें से एक है 10 महाविद्या, उसमें से श्री विद्या को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो श्री विद्या साधना के बारे में इसमें आपको इस बुक में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और इसके गुरु परंपरा के बारे में भी, श्री विद्या साधना की गुरु परंपरा के बारे में भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस बुक में से मिल जाएगी। ऑल इन ऑल, अगर आप श्री विद्या साधना के बारे में जानना चाहते हो, हिमालयन सेजिस के बारे में जानना चाहते हो, तो ये बुक डेफिनेटली आपको एक बार रीड करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भूलना मत, उज्जैन महाकाल का मेरा एक्सपीरियंस, रिसेंटली मेरी विजिट वहां पे हुई थी, उसके बारे में शेयर करने वाला हूं। तो हमेशा इस चैनल के साथ जुड़े रहना। नमः शिवाय, हर हर महादेव।